आज अपना समय निकालकर आप यहाँ आए। हमारे सभी मेहमान वो समस्त जीवा फैमिली का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर अस। हम सब जानते हैं टाइम अभी बहुत चैलेंजिंग है और हम सभी को अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। इसी थॉट को ध्यान में रख के जीवा की हेल्थ इज वेल्थ सीरीज की शुरुआत की गई, जिसपे हम पॉजिटिविटी और इम्यूनिटी बूस्टिंग के तरीके जीवा एक्सपर्ट से सीखते आ रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव रहने के साथ साथ अपने दिमाग को बिजी रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिजी और एंगेज इन डूइंग समथिंग दैट वी कैन एंजॉय एंड फील हैप्पी अबाउट। इसी सोच के साथ जीवा लेकर आया है हम सबके लिए हमारा एक नया सेगमेंट, जीवा पिटारा। आज ये पिटारा पहली बार हम सबके बीच खुलेगा और हमारी एक्सपर्ट्स GI शोभा भटवाल जी, हु इज आवर प्रेसिडेंट फ्रॉम देवगढ़, एंड GI पूर्णिमा जैन जी, जो कि हमारी सेक्रेटरी हैं सेंट्रल जोन दिल्ली की, वो खोलेंगी। चलिए देखते हैं आज क्या निकलता है हमारे जीवा पिटारा में से। ओवर टू यू शोभा जी। सबको जीवा नमस्कार। तो सबसे पहले मैं थैंक्स देती हूँ जीवा प्लेटफॉर्म को, जिसने हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम अपने अंदर जो भी टैलेंट्स है जो हम निकाल नहीं पा रहे थे, शो नहीं कर पा रहे थे, तो ये हमें मौका दिया कि हम अपने टैलेंट्स को हाईलाइट कर सके और अपनी खुशियों को बटोर सके। तो आज मैं आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड कुछ जरूर सिखाऊंगी। कोविड के टाइम में हमने देखा कि नेचर हमको कितना कुछ दिया है और हमने किस बुरी तरह से नेचर को एक्सप्लॉइट किया है। तो हम कोरोना के पेंडेमिक पीरियड में हम एनवायरनमेंट से काफी क्लोज हो गए, हम नेचर से काफी क्लोज हो गए और नेचर ने हमें इतना कुछ सिखाया। हमने जितना एक्सप्लॉइट किया, अब समय आ गया हम उसकी तरफ अपनी ग्रेटिट्यूड को दिखाएं। तो फिर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किचन वेस्ट मैनेजमेंट, हम प्रकृति में जो भी चीज मिलती है हम उसके कण कण को इस्तेमाल करें। होता क्या है कि हम लोग किचन में बहुत कुछ काम करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सबका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उतना ही कचरा हम घर के बाहर उसको फेंक देते हैं। स्पेशली मेट्रोज में ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर आज आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये किचन वेस्ट को हम मैनेज कर सकते हैं। आज मैं आपको एंजाइम बनाना सिखाऊंगी। इस एंजाइम को हम लोग ग्रीन गोल्ड या अमृत जल भी कहते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एंजाइम क्या है। ये हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स यानी छिलकों से हम एक ऐसा एंजाइम बनाते हैं जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है और ये मल्टीपर्पस है, ये कभी खराब नहीं होता है। इसकी इंग्रेडिएंट्स ऐसी है जो हमें हर वक्त अपने घर में अवेलेबल मिलती है, यानी जीरो कॉस्टिंग पे ऑलमोस्ट ये बनता है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। हम छिलके लेते हैं, सब्जियों के छिलके। आप देख रहे हैं मैंने इस बॉटल में ये छिलकों को भर दिया है समय को बचाने के लिए। इसमें कद्दू, झींगा, गाजर, हर वो सब्जी जो हम किचन में बनाते हैं। सिर्फ प्याज और लहसुन हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि प्याज और लहसुन यूज करने से क्या होता है कि वो थोड़ा सा उसका जो अरोमा होता है ना, वो हम लोग को पसंद कम आएगा। तो वो हम लोग छोड़ के और बाकी पील्स को हम लोग यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये फ्रेश छिलके हैं बिल्कुल। हमने इसको कट किया है छोटे छोटे पीसेस में ताकि डिकम्पोज होने में समय कम लगे और इजीली हो जाए। इसके लिए हमें छिलके चाहिए, एक प्लास्टिक की बोतल चाहिए। इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल आती है ये सबसे बढ़िया होती है। दो कारण से, एक तो प्लास्टिक बोतल होनी चाहिए क्योंकि जब इसके अंदर जो गैस बनती है तो उससे ये बोतल फूट सकती है, तो ग्लास वाला रिस्की होता है। प्लास्टिक की बोतल जनरली फूटती नहीं है, ये टाइट हो जाती है और हम फिर इसका फिज निकाल देते हैं तो ये नॉर्मल हो जाता है। और ये बोतल के बाद ये छिलके हो गए। ये बोतल की साइज अलग अलग हो सकती है, जैसे ये 2 लीटर की है, ये 1 लीटर की है, हम 200 ml की भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम किस क्वांटिटी में एंजाइम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो छिलके हैं
और ये बॉटल होनी चाहिए और साथ में होना चाहिए देसी गुड़। ये देसी गुड़ है और इनका प्रोपोर्शन है 300 ग्राम्स छिलके। सभी एंजाइम्स का प्रोपोर्शन फिक्स है ये 300 ग्राम्स छिलके होने चाहिए, 100 ग्राम्स गुड़ होना चाहिए क्रश किया हुआ है और 1 लीटर वाटर होना चाहिए। एक नींबू हमें चाहिए, एक नींबू मैंने काट के रखा है, इसका भी रस हम देंगे और बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना, बहुत आसान। तो चलिए सबसे पहले हम इस बॉटल में, साफ सुथरी बॉटल में इन छिलकों को और धीरे धीरे डालते जाएंगे। ये बिल्कुल फ्रेश छिलके हैं, छोटी छोटी पीसेस में कटे हुए हैं और हमने इनको तौल लिया है। ये एग्जैक्टली 300 ग्राम्स है। ओके, इसके बाद मैं गुड़ को इस बोल में डाल रही हूं और मैम सुचित्रा जी एक क्वेश्चन पूछ रही हैं कि क्या हम पूजा के फ्लावर्स को भी यूज कर सकते हैं अलोंग विद द पील्स? यस, हम लोग एंजाइम्स बहुत सी चीजों का बनाएंगे। मैं पहले बेसिक एक बता देती हूँ, उसके बाद मैं अलग अलग वैरायटी एंड उसके अलग अलग यूजेस के हिसाब से आपको एंजाइम बताऊंगी। हम जैसे मोगरा फ्लावर्स का भी बना सकते हैं, जितने भी सेंटेड फ्लावर्स होते हैं ना उनका भी बना सकती हूँ और मैं आपको वो फ्लेवर भी दूंगी। तो हमने इसमें 1 लीटर वाटर डाला है और इस गुड़ को हम मिक्स कर रहे हैं। अभी आधा पानी डाला है और इस गुड़ को हम मिक्स करके डाल देते हैं, इजी रहता है। ये हमारा कोन है, इस कोन की मदद से मैं इसमें डाल दूंगी इसको। और बचा हुआ पानी भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये गुड़ जो होता है, इसके अंदर में जो बैक्टीरिया यानी माइक्रोब्स डेवलप होंगे, इसका ये भोजन है, ये फूड है उसका। ये गुड़ सारा मेल्ट कर गया है और पानी सारा इसके अंदर अब जा चुका है। अब मैं इसके अंदर नींबू को भी डाल दूंगी, नींबू का रस भी डाल देती हूँ। इससे फर्मेंट होने में सुविधा होगी और ये जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। और इस नींबू के छिलके का भी पीसेस करके मैं इसी के अंदर डाल दूंगी। हम वेजिटेबल पील या फ्रूट्स पील, किसी भी चीज का ये एंजाइम बना सकते हैं। यस, मैंने इसका रस डाल दिया सारा इसमें और अब मैं नींबू के टुकड़े कर ली और इन टुकड़ों को भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये टुकड़े मैंने किए हैं, इन नींबू के टुकड़ों को भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद बॉटल को बिल्कुल भी हम लोग शेक नहीं करते हैं और थोड़ी सी ये इसमें मिट्टी है, तुलसी, बड़ या पीपल, ये माइक्रोब्स को तेजी से डेवलप करता है, तो हम ये मिट्टी थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं। इसको पानी में भी मिक्स करके डाल सकते हैं। नींबू, गुड़, मिट्टी सभी को हम लोग इसमें मिक्स करके डाल सकते हैं। ओके, करीब करीब मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है। ये हमारा एंजाइम रेडी हो गया। अब आप सोचिए कितनी जल्दी और क्या कॉस्टिंग आई है। इस बॉटल को हम लोग शेड में रख देंगे, कहीं भी किचन के बैकयार्ड में, ज्यादा धूप भी ना हो और अंधेरा भी ना हो, नॉर्मल जगह में इसको रखते हैं। और इस एंजाइम को बनने में करीब करीब 90 डेज लगते हैं। अच्छा, हम लोग इसमें एक स्टिकर लगा देते हैं। ये देखिए, मैंने स्टिकर पहले से रेडी रखा है। ये चूंकि 90 डेज में तैयार होता है, तो ये स्टिकर में देखिए मैंने डेट भी लिख दिया है। ये आज की डेट मैंने डाली है
और ये 3 महीने के बाद मैंने इसका डेट दे दिया है 8th month, दैट इज अगस्त 21। तो ये उस दिन तैयार हो जाएगी। तो ये एंजाइम का एक पहचान और भी मैं बता देती हूँ। कभी कभी होता है स्टिकर हमने लगाया लेकिन वो गिर जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एंजाइम की पहचान देख लेंगे। जितना भी ये सॉलिड ग्रीन दिख रहा है आपको, ये सारा नीचे सेटल कर जाएगा और इस तरह का ट्रांसपेरेंट एंजाइम आपका ऊपर में दिखाई देगा। इस तरह का ट्रांसपेरेंट एंजाइम, ये मैंने एंजाइम बना रखा है पहले से। ये 90 डेज में रेडी हो गया था। पिछले साल जब ये लॉकडाउन चालू हुआ था, उसी वक्त मैंने ये एंजाइम स्टार्ट किया था बनाना, और मेरे पास इतनी वैरायटी ऑफ एंजाइम्स है। ये नीम की एंजाइम है, मैं इसका यूज आपको बताऊंगी। और ये ऑरेंज पील्स का है, ऑरेंज फ्रूट्स पील्स का है। मैंने पाइनएप्पल का बनाया और मैंने लेमन का बनाया, करी पत्ता का बनाया, नीम पत्ता का भी बनाया। मैं सबसे पहले बता देती हूँ आपको इसका यूज। ऊपर जो ओवरहेड टैंक होता है उसमें हम इस एंजाइम को डाल सकते हैं। हमें सबसे पहले ये मजा लेना चाहिए कि हम बाजार की चीजों को नहीं, होममेड चीजों को इस्तेमाल करते हैं और हम बिल्कुल केमिकल फ्री चीजों को यूज कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसका एंजाइम का यूज ओवरहेड टैंक में कर सकते हैं। पर 1000 लीटर ऑफ वाटर हम 1 लीटर उसमें एंजाइम डालते हैं वंस इन अ मंथ। तो हमारा वाटर ऑलवेज जर्म्स फ्री रहेगा। इस एंजाइम में एक चीज और बता देती हूँ, ये 2 दिन के बाद इसके अंदर गैस डेवलप होएगी। तो हमें क्या करना है, इस बॉटल को थोड़ा सा ढीला करना है, सिर्फ ढीला, बस इतना सा, और इसके अंदर से फिज निकल जाएगा और तुरंत हमें इसको टाइट कर देना है। हर दूसरे दिन हम चेक कर लेंगे बॉटल हमारी छूने से बिल्कुल टाइट। अभी तो ये देखिए पिचक रही है, लेकिन ये बिल्कुल टाइट रहेगी। समझ जाइएगा इसके अंदर गैस बन गई। हमें इसको ढक्कन को लूज करना है थोड़ा सा, बस इतना ही, और ये गैस निकल गई ओजोन, और फिर हम इसको टाइट कर देंगे। और बॉटल को कोशिश करते हैं हम लोग कि सुला के रख देते हैं। इसको सुला के रखने से क्या होगा, लिक्विड में पूरे पील्स हमारे आ गए हैं। कभी कभी होता है, जैसे हम मेरीगोल्ड का अगर बनाते हैं, मेरीगोल्ड के जो गेंदा फूल की पत्तियां होती है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो जब हम इसमें पानी डालेंगे और पत्ते की वॉल्यूम ज्यादा है तो पत्ते तो ऊपर सूखे रह जाएंगे, तो दिक्कत है। तो हम उस बॉटल को ऐसे सुला देते हैं। मेरीगोल्ड का एंजाइम मस्कीटो रिपेलेंट है। आप गेंदा फूल की पत्तियों का बनाइए, सेम प्रोपोर्शन, 300 ग्राम्स पत्तियां, 100 ग्राम्स गुड़ एंड 1 लीटर पानी। सभी एंजाइम्स का प्रोपोर्शन बिल्कुल सेम है। तो उससे मस्कीटोज भागेंगे। और गेंदा फूल हम कैसे डालेंगे, पहले दिन हम आधा डालेंगे और फिर 2 दिन के बाद वो थोड़ा जब पिचक जाएगा तब फिर बचे हुए उसमें लीव्स को डाल देंगे। ये एंजाइम हमारे ड्रेन्स को भी क्लीन करता है। रात में 2-3 ढक्कन डाल देंगे और ब्लॉकेज जो होगी वो रात में रॉट कर जाएगा और उसके बाद वो सुबह क्लीन हो जाएगा। हम इसे फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। रात में हम बकेट जिसमें हम पोछा लगाते हैं, 3/4 बकेट पानी में 2-3 ढक्कन डाल के छोड़ देंगे और सुबह उससे पोछा लगाएंगे। रात भर में पूरा पानी में माइक्रोब्स डेवलप हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर भी है, पेस्टिसाइड भी है और बूस्टर भी है। क्वेश्चंस विल टेक लेटर ऑन। बूस्टर का भी काम करता है। ये एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी है। अगर हमें इससे कपड़े धोने हैं तो कपड़े धुलने के बाद हम लास्ट वॉश में 2-3 ढक्कन इसका एंजाइम का डाल देंगे तो कपड़ों का ओडर एंड शाइनिंग सब मेंटेन, कलर सब मेंटेन हो जाएगा। हम इसे अगर आंवला का एंजाइम बनाते हैं, इसी मेथड से आंवला का एंजाइम बनाएंगे तो वो हमारे स्कैल्प, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम इससे शैम्पू भी बना सकते हैं। 1 पार्ट शैम्पू, 1 पार्ट एंजाइम एंड 8 पार्ट्स वाटर, 8 हिस्सा पानी का। तो ये हम शैम्पू बना के रख देंगे और हम उसी से अपना हेयर वॉश करेंगे। हम बर्तन भी साफ करते हैं अगर, तो उसमें 50% लिक्विड सोप यूज करते हैं और 50% एंजाइम मिक्स करते हैं, उससे हम बर्तन साफ कर सकते हैं। यदि हमें फेस वॉश बनाना है तो हम एलोवेरा का एंजाइम बना सकते हैं। हमारे रैशेस जो होते हैं या पिंपल्स होते हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे। और नीम का यदि हम एंजाइम बनाएंगे, निमोली और नीम के पत्ते दोनों को मिक्स करके,
तो वो एंजाइम से जितने भी एंट्स होते हैं या दीमक होते हैं वो सारे भी दूर हो सकते हैं। और ये एंजाइम को और भी यूज है, जैसे कूलर में भी हम डाल सकते हैं इसको, और जो फेस हमारा स्किन के लिए, स्किन में अगर कोई भी तरह का हमें पिंपल्स होता है या कोई भी तरह का एलर्जीज, रैशेस होता है, तो उसमें भी हम इसको एज अ फेस वॉश यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना पर्पस है, कितना यूज है इसका एंजाइम का। और एक खास एंजाइम मैं आपको बताती हूँ जो पेस्टिसाइड्स के लिए एज अ पेस्टिसाइड प्लांट में यूज होता है। उस पे 3 इंग्रेडिएंट्स मेन होती हैं, 100 ग्राम्स अदरक, 100 ग्राम्स हरी मिर्च और 100 ग्राम्स इसमें हम लहसुन डालते हैं। और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर है, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन और इसका जो क्वालिटी होता है वो बिल्कुल सारे प्लांट्स के जितने भी पेस्ट होते हैं उनको बिल्कुल खत्म कर देता है। तो हम इस पेस्टिसाइड को यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, हम अपने नहाने के पानी में भी इस एंजाइम को डालते हैं। इसकी खुशबू, इसका अरोमा जो है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे मोगरा, अगर हम मोगरा या कोई भी सेंटेड फ्लावर लेंगे, रोज, तो इन सब का हम एंजाइम यदि बनाते हैं सेम मेथड से, तो हम इसको अपने नहाने के पानी में भी डाल देंगे और जब हम उससे नहाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अब आपने देखा कि हम अपने जो किचन का वेस्ट था, जिसको हम हमेशा थ्रो करते थे एज अ कचरा, उसको हमने कितना अच्छा से मैनेज किया और यूज किया। हमें खुशी भी मिलेगी और हमारे ये मल्टीपर्पज यूज भी हुआ, हमें मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ा। और ये देखिए, इस तरह की स्प्रे बॉटल्स हैं। कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि कॉकरोचेस वगैरह लगे हुए हैं, तो आप नीम का जो है एंजाइम, उसको आप इस तरह स्प्रे कर दीजिए उस एरिया में, तो वो आपके एंट्स हो या आपका कॉकरोचेस है, ये सब भी भाग जाएंगे। और ये मैंने मोगरा का एंजाइम बना रखा है। कभी भी लगता है कि मुझे थोड़ा फ्रेश फीलिंग आना है, तो बस यूं मैं स्प्रे कर लेती हूँ। मैं आपको भी ये स्प्रे करके भेज रही हूँ, ये देखिए। ओके, तो लेट अस ऑल बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, लेट अस ऑल लव नेचर। इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें प्रकृति से बहुत नजदीक ला दिया और हम अपने गार्डन की ओर रुख कर लिए, क्योंकि घर में बैठे कुछ काम नहीं, हमें गार्डन में इतना कुछ मिल गया, नेचर ने हमें सब कुछ दिया। लेट अस ऑल यूज इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच शोभा मैम, बहुत इंटरेस्टिंग था। आई एम श्योर हम लोगों ने बहुत कुछ नया यहाँ पे देखा। मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता था कि ये सब कुछ भी कर सकते हैं हम आउट ऑफ द किचन वेस्ट। तो थैंक यू सो मच। पीपल आर राइटिंग, दे आर लाइकिंग इट वेरी मच। इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग थी। सुचिता मैम ने पूछा था कैन वी यूज इट फॉर आवर फेस वॉश, वो आपने आंसर कर दिया ऑलरेडी। रोज एंजाइम, संगीता मैम ने पूछा, you've answered the questions. So I think most of the questions have been answered. अब चलते हैं हम पिटारे के सेकंड फेज में, जहाँ पे हमारी अपनी GI पूर्णिमा जैन जी भी हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं। So over to you पूर्णिमा जी। पूर्णिमा मैम आप म्यूटेड हैं, you'll have to unmute. म्यूट करा है शायद, अनम्यूट कर दीजिए। कर दिया। ओके, अब आ रही है, क्लियर आ रही है? हाँ जी मैम। नमस्कार जीवा, मैं रोज सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले अपने लॉन में जाती हूँ। लोगों को कहीं मुझे पॉजिटिविटी अपने लॉन में जाकर लगती है। मैं रोज 1 घंटे अपने लॉन में प्लांट के साथ रहती हूँ, अपने प्लांट्स को प्रूनिंग करती हूँ, मैं उनके देखती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। उनको मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उनसे बोलती हूँ कि चलो मेरे से गलती होगी, मैंने तुम्हें वाटरिंग सही नहीं करी या मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, कल से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो मुझे उससे प्लांट से बहुत एनर्जी मिलती है। तो मुझे लगता है कि जिनके घर में लॉन्स नहीं है वो क्या करें। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं आज सबको सिखाती हूँ कि बॉटल में कैसे प्लांट को उगाते हैं, कि जिनके घर में लॉन नहीं है वो अपने घर के अंदर एक लॉन क्रिएट करें। तो उसके लिए मैंने एक बॉटल ली है। ये बॉटल है, ये कांच की ट्रांसपेरेंट बॉटल है और मैंने ये कोयला होता है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। आपको नजर आ रहा होगा, ये छोटे छोटे पीसेस हैं। ये ईंट होती है, ईंट के मैंने छोटे छोटे पीसेस करे। ये खाद है, किसी भी
कोई भी कंपोज हो सकती है, या आप लीव्स की कंपोज ले सकते हैं, नीम खल ले सकते हैं, आप कोकोपीट ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि इसको हमें बॉटल के अंदर बनाना है तो हम इसमें ज्यादा मैन्योर्स डालेंगे कि छोटे से बॉटल में हमें उसको प्लांट्स को खाना अच्छी तरह से मिले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये इसका चूरा है ईंट का, ये ना पानी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। अगर इसमें हम पानी ज्यादा डालेंगे तो वो पानी नीचे से सीप कर इसके ईंट के अंदर चला जाएगा, तो प्लांट्स को वो गलाएगा नहीं। तो हमने सबसे पहले ईंट का चूरा डाला है। मैम क्या हमें बड़ी ही बॉटल लेने की जरूरत है? सुचित्रा मैम बोल रहे हैं छोटी जैम की बॉटल्स जैसे होती हैं, क्या हम उसमें भी बना सकते हैं? मैंने छोटी भी ली हुई है। एक्चुअली लॉकडाउन है तो ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता था। मुझे सुचेता ने आज ही मॉर्निंग में फोन करा था कि तुम्हें देना है, तो जो बॉटल जो घर में थी मैंने उसी से बना रही हूँ। इसको हम छोटे छोटे जार्स में भी बना सकते हैं। घर में छोटे जार्स होते हैं जो शादियों में कार्ड्स के साथ छोटे जार्स आते हैं, उसके अंदर भी बना सकते हैं। ये हमने एक लेयर डाल दी, इसके ऊपर हमने बटर पेपर लिया है, उसमें छोटे छोटे छेद कर लिए हैं बटर पेपर। क्योंकि अगर इसके ऊपर डालेंगे, अगर हम बटर पेपर नहीं डालेंगे तो ये लेयर है मिक्स कर जाएगी किसी और के साथ। तो हमने बटर पेपर में छेद करा है, आपको छेद नजर आ रहे होंगे, तो मैंने छेद करा है इसको, और ये इसके ऊपर एक लेयर लगा, क्योंकि इससे लेयर वो मिक्स नहीं करेगी दूसरी लेयर। ये मैंने लिया है, ये कोयला लिया है। कोयले दो तरह के होते हैं, एक कच्चा कोयला और एक दूसरा। ये कच्चा कोयला लिया जो आराम से फूट जाता है। और फिर थोड़ा पानी का स्प्रे डाला है, जैसे सारा बैठ जाए। इसके किनारे पर थोड़ा सा आ जाता है तो हम इसको वाइप कर लेते हैं, जिससे क्लियर नजर आ जाए। एक बटर पेपर और लिया, उसमें भी छेद है। छेद इसलिए है कि पानी सीप कर जाएगा। अगर पानी नहीं सीप करेगा तो प्लांट सारे मर जाएंगे। उसके बाद हमने एक कोन बनाया है, ये बना बनाया है, वैसे घर में भी बना सकते हो। इसको हमने नीचे से कट कर दिया। ये कोकोपीट है, इसका एक पूरा ब्लॉक सा आता है, बाजार में मिलता है, खुला भी मिलता है, नहीं तो एक पूरा ब्लॉक आता है। आप उसको उसमें से उसको भिगोकर आप कोकोपीट घर में बना सकते हैं। ये नारियल का भूसा होता है। मेरे घर में तो जो नारियल आते हैं, मैं सारा उसका भूसा सब मिट्टी में दबा देती हूँ और उसको मैन्योर बनाती हूँ। मैम ईंट क्यों यूज करते हैं आपने बताया, लेकिन कोयला क्यों यूज करते हैं? आपने बताया कि हम ईंट क्यों यूज करते हैं, ताकि वो पानी एब्सॉर्ब करे। कोयला क्यों यूज करते हैं मैम? हाँ, वो भी उसी वजह से। ये ना सारा जो सॉल्ट होता है वाटर में, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। क्योंकि जो हमारा बोरिंग का पानी होता है उसमें सॉल्ट्स बहुत होते हैं, और सॉल्ट जो होते हैं वो प्लांट्स को खराब करते हैं। तो हम कोयला इसलिए डालते हैं, वो सारा सॉल्ट अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हम ये एक्चुअली जो ये कीप्स होती है ना, ये छोटे जार्स के लिए होती है, बड़े के तो हाथ से भी डाल सकते हो। पर मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया है कि अगर छोटा जार बनाना है तो आपको इसके थ्रू ही डालेंगे, नहीं तो नीटनेस नहीं लगती इसकी।
वैसे आप मदर फूड भी डाल सकते हैं, पर इन सबको मैंने, हाँ, ये सब आप जब बनाते हैं, जब ईट का चूरा डाला है आपने, तो आपको एक दिन आपको सनलाइट में छोड़ना पड़ता है। उसमें जितनी भी फंगस होती है सब खत्म हो जाती है। अगर सनलाइट नहीं है तो आप थोड़ा सा गैस के ऊपर भी चला सकते हैं कि उसके सारी फंगस खत्म हो जाए। अगर इसमें फंगस रह जाएगी तो प्लांट सारे खराब हो जाए। ये लीफ मोल्ड है। ये आप देखिए, आपको लेयर्स नजर आ रही होंगी। नीचे ब्लैक, गोल्डन है, फिर ब्लैक है, फिर ये ब्राउन सा है। फिर हम इसको स्प्रे मारेंगे। स्प्रे से सारी मिट्टी जो ये मैन्योर है ये सारे बैठ जाते हैं। इसके बाद हम प्लांट्स लेते हैं जिनमें रूट्स होती है। बिना रूट्स वाले आप प्लांट्स बिल्कुल नहीं लेंगे। ये रूट्स है। अगर आप जब रूट्स वाले प्लांट्स लेते हैं तो वो अंदर बहुत आराम से ग्रो करते हैं। अगर आप खाली टहनी ले लेकर दबाएंगे तो कभी भी प्लांट्स उसमें पनपेंगे नहीं, मर जाएंगे। जितने भी मैं प्लांट्स ले रही हूँ सब रूट्स वाले हैं। ये आपकी इमेजिनेशन पर है। देखिए इसमें रूट्स है, छोटी छोटी रूट्स है। इसमें भी रूट है। हम कोई भी प्लांट लगा सकते हैं इंडोर, क्या कोई स्पेसिफिक प्लांट नहीं होता है? जो प्लांट बहुत बड़ा ग्रो करता है उसको नहीं लगा सकते हैं। अगर आप उस प्लांट को लगाएंगे तो इस बॉटल से ओवर ग्रो कर जाएगा। हम वही प्लांट्स लगाते हैं जो छोटे रहते हैं। वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो प्लांट्स हैं ये वाले, ये हमेशा छोटे रहेंगे और इसमें क्योंकि लिमिटेड पानी और लिमिटेड सनलाइट मिलती है तो ये ज्यादा बड़े नहीं हो पाते। अगर आप बड़े बड़े प्लांट्स लगा देंगे तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे अंदर और सुंदर भी नहीं लगेंगे। जिनकी बड़ी बड़ी लीव्स होंगी तो दिखने में भी नहीं अच्छे लगेंगे। ये मैं जेड लगा, कुछ प्लांट्स के नाम बता दीजिए जो हम लगा सकते हैं इंडोर। हाँ, आप इंडोर में ये स्प्राइडल जो है ये आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। ये अपने आप से इसके सर्कुलेंस अपने आप ही इसके नीचे आते रहते हैं, उसमें रूट्स आती रहती है। मैं आपको अभी गमले में प्लांट दिखा देती हूँ। अपने आप साइड से गिरते रहते हैं तो हमारी रूट्स हमें बनानी नहीं पड़ती, ये खुद ही बनी रहती है। ये है, ये देखिए इसके अपने आप ही रूट्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। मैं अब अभी सारे गमले दिखाती हूँ आपको। हाँ जी मैम। ये भी देखिए, ये प्लांट में बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे तो एक नया प्लांट बन जाए। मैम एक ही बॉटल में बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स लगा सकते हैं हम। हाँ, तभी मैं वैरायटी लगा रही हूँ ना, क्योंकि आपको गार्डन का लुक देगा। अगर आप एक साइड लगा देंगे तो आपको फॉरेस्ट लुक देगा। आप डिफरेंट लगाएंगे तो जैसे आपके लॉन में डिफरेंट प्लांट्स होते हैं तो आपको लगेगा कि आप लॉन में घूम रहे हैं। अगर एक ही प्लांट लगाएंगे तो लगेगा आप कहीं जंगल में गए हैं या कहीं ऐसी जगह गए हैं जहाँ एक सी से। हमेशा आपके लॉन में वैरायटी होती है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होता है आपके। परफेक्ट। ये एक छुई मुई का प्लांट है। इसको आप छूते ही इसकी लीव्स मर जाती हैं, पर इसमें बड़ा सुंदर लगता है। इसमें ना पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये इस बॉटल गार्डनिंग में बहुत सुंदर लगता है। मैम सुचित्रा जी वांट्स टू नो, हम थीम बेस्ड गार्डन बना सकते हैं? हाँ, हम थीम बेस्ड गार्डन बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल क्यों नहीं बना सकते। आप कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पर है ना बच्चों को दिखाया है कि बच्चे खेल रहे हैं। ये एक छोटा सा गार्डन बनाया है, 2 बच्चे दिखाए हैं जो बॉल से खेल रहे हैं। तो आप कुछ भी थीम ले सकते हैं। ये वाला जो था ना वो देखिए ऐसा प्लांट होता है जिसमें
साइड से ये निकलते हैं, आप चुन लेंगे तो आपको इसमें रूट्स अपने आप ही आती है। ओके ओके। ये इसमें 3 वैरायटी होती है, एक जिसमें बीच में ग्रीन होता है, एक होता है जिसमें बीच में व्हाइट होता है और साइड में ग्रीन होता है, और एक टोटली ग्रीन होता है। सुचिता मैम बोल रही हैं तो स्पाइडर प्लांट बोलते हैं ना? हाँ स्पाइडर, मैंने बोला था इस पर, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितने प्लांट्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं लगा रही हूँ, मैं आगे का पोर्शन इसको खाली छोड़ रही हूँ, क्योंकि लॉन में एक साइड पर प्लांट्स है और आगे फिर मैं पेबल्स डाल रही हूँ। ये अपने पर डिपेंड होता है आप क्या करना चाह रहे हैं। मुझे एक साइड में चाहिए बस, बाकी मैं उसको ओपन छोड़ रही हूँ। आप पूरे में भी लगा सकते हैं, आप 2 साइड में लगा सकते हैं, बीच में खाली छोड़ सकते हैं। ये मैंने फेंस लगा दिया है इसमें। ओ बहुत प्रिटी लग रहा है, तो वेरी नाइस। अब ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं लॉन में। ये बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है, इसमें कुछ नहीं करना है। एक बॉटल ये आपके घर में जार आते हैं इतने, आपको घर में कांच के छोटे छोटे जार होते हैं, आप उसमें भी बना सकते हैं। ये देखिए 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, 3 बच्चे, 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों आपस में खेल रहे हैं। जैसे ऐसे जार में भी बना सकते हैं आप, इसमें आप बिल्कुल छोटे 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 प्लांट्स आप इसमें लगाकर नीचे पेबल्स डालकर, जैसे ये पेबल्स डाले आपने और इसके ऊपर आपने खाद डाल दी, बस मैन्योर डाल दिया, एंड उसके ऊपर आप छोटा सा प्लांट, आप जेड का भी लगा सकते हैं छोटा प्लांट, जैसे ऐसे बस, और एक अपने घर के कॉर्नर पर भी रख सकते हैं। आप इस तरह का भी जार ले सकते हैं, उसमें भी आप नीचे पेबल्स डाल दीजिए, फिर उसमें मैन्योर डालिए और वो प्लांट्स लगा दीजिए। सुचिता मैम कह रही है हम अपने बच्चे को एंगेज रखने के लिए, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। इस समय कोविड के टाइम पे खाली बैठे हैं बच्चे, उनको बोलते हैं अपने क्रिएटिव स्किल्स दिखाओ, गार्डन बनाओ घर में। और एक छोटा सा रैबिट लगा दिया है जो इन बच्चों के साथ खेल रहा है। इतना छोटा रैबिट टिक नहीं सकता था, तो मैंने एक पेबल के साथ उसको चिपका दिया है, क्योंकि वो वैसे इतना छोटा है कि वो मिट्टी में अपने आप घुस जाएगा, पर पेबल के ऊपर चिपका दिया है तो वो क्लियर नजर आएगा आपको रैबिट। तो ये लॉन है, ये बच्चे खेल रहे हैं लॉन में। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा, मतलब अगर टाइम पास करना हो बच्चों के लिए, आजकल कुछ नहीं है करने को, तो बच्चे एक गार्डन खुद क्रिएट कर सकते हैं अपने घर में, अपना एक छोटा सा गार्डन बना सकते हैं, और उसको रोज देखेंगे कि उसमें पानी है नहीं है, पानी उनको कम लगेगा। अच्छा, इसको फिर जब बन जाएगा इसको कवर कर देते हैं, क्योंकि मॉइस्चर इसके अंदर रहेगा। मेरे पास अभी वो मुझे कैप नहीं मिला था, मैं ट्रे से ढक सकती हूँ, और इसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ हल्की बदली आपको सनलाइट आती है, क्योंकि घर के अंदर कोई भी आपका ग्लास, जैसे मेरे, अब मुझे नजर नहीं आएगा, ये साइड में ग्लास है, जैसे मैं अपना कैमरा शिफ्ट करती हूँ, बेटा जरा कैमरा, जैसे ये देखिए मेरे साइड में ना ग्लास है जहाँ सनलाइट आती है, तो मैं इस साइड पे कहीं पर भी रख सकती हूँ, क्योंकि हल्की सी सनलाइट इसको चाहिए होती है। अब बिल्कुल डार्क इसको रखते कवर्ड है मैम, हमेशा कवर्ड रखना होता है। हाँ कवर्ड, मैंने बोला ना मेरे पास अभी, क्योंकि इसका कैप नहीं था, ये ऐसे कवर कर देते हैं इसको, तो इसके अंदर जो पानी का मॉइस्चर होता है इसके अंदर रह जाता है, और इसको फिर उगाड़ देते हैं थोड़ी, और फिर इसको स्प्रे करेंगे और फिर इसको ढक
एवरी डे स्प्रे करना होता है? हाउ फ्रीक्वेंटली? पानी का क्या सिस्टम है? डिपेंड्स। आप मिट्टी को आप अपने मेन्योर को देखिएगा, उसको डिपेंड करता है कि कितना सूखा है, वो आपको अपनी जजमेंट खुद करनी पड़ेगी। ओके। और मुझे तो लगता है प्लांट्स सबसे ज्यादा स्ट्रेस हटाते हैं इन दिनों कोविड के टाइम में। आपको सबसे अच्छा टाइम पास है प्लांट्स, क्योंकि आप उनसे बात करेंगे, वो आपसे बात करते हैं, उनमें अपनी लाइफ होती है। जैसे हम लोग हंसते हैं, बोलते हैं, ऐसे ही प्लांट्स की फील करते हैं। तो उनको जितना प्यार से रखेंगे, जितना अच्छा करेंगे, आपको भी उतना अच्छा लगेगा। और मतलब इधर अपने फोनों पर बात करो उसकी जगह आप उन प्लांट से बात करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं बता पूछ लीजिए। मैम थोड़ा क्लोज अप दिखा दीजिए प्लीज, जो गार्डन हमारा बना है। ये हाँ हाँ, आ रहा है नजर कुछ? पास लाऊं क्या? हाँ थोड़ा सा क्लोज अप दिख जाएगा तो बेटर। कुछ आया नजर? ओह यस, थैंक यू मैम। आगे मैंने लॉन बनाया है, जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। पीछे एक मैंने थोड़ा सा उसको ऊंचा कर और एक फेंस लगा दिया है। आ रहा है कुछ? यस मैम, इट वाज विजिबल। इसमें आप कुछ भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी इनोवेट कर सकते हैं। आप उसको खाली एक ट्री का भी, एक फॉरेस्ट का भी आप लोग दे सकते हैं। एक सेम साइज के आप उसमें छोटे छोटी ट्रीज लगा सकते हैं और फिर उसमें जंगल क्रिएट कर सकते हैं। मैम रवि सर कह रहे हैं आपके घर ही आके देखेंगे अब। हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम, आप घर आइए। थैंक यू सो मच मैम, दिस इज वेरी, आई नो सो एनीबॉडी हैज एनी। ढककर रखना है, ढकने से इसके अंदर मॉइस्चर रिटेन रहता है। सेकेंडली इसको हल्की सी धूप चाहिए, मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, पर ऐसे पॉइंट पर रखना है जहाँ पर सनलाइट आती है। एक ग्लास के साइड पर रख सकते हैं, या आप अपना ट्यूब भी खोलकर रख सकते हैं, ट्यूब लाइट, जिससे लाइट इसको मिलती रहे। और मैम इसकी कोई ड्यूरेशन होती है कि घर में बनाना चाहिए? सबको अपने घर के अंदर गार्डन लाना चाहिए। मैम इसकी कोई ड्यूरेशन होती है कि एक बार बनाया तो हमेशा ही रहता है? हाँ, इट डिपेंड्स कि आप उसको कितनी अच्छी तरह से इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। अगर आप ढंग से मेंटेन नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे, क्योंकि इसको अगर ज्यादा पानी दे दिया तो, क्योंकि इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, आप उसको हिसाब की सनलाइट दे रहे हैं और वाटरिंग आपने ज्यादा कर दी तो रूट्स गल जाती है, प्लांट मर जाता है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप उसको वाटर कैसे दे रहे हैं और हल्की सी सनलाइट कैसे दे रहे हैं। अगर इसी को आपने बहुत ज्यादा सनलाइट दे दी तो भी मर जाएंगे, तो भी मर जाएंगे। वाटरिंग ज्यादा कर दी तो भी मर जाएंगे। तो इस आपको बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। पर जब आप खुद बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ये अभी आप इसको अगर और कुछ ना, पेबल्स ना हो तो आप बदरपुर को भी गैस पर चलाकर उसमें से फंगस हटाकर उसको ठंडा कर आप बदरपुर भी डाल सकते हैं। उसमें आप उसमें रेता भी डाल सकते हैं, उसकी लेयर बहुत अच्छी लगती है, ग्रे कलर की उसकी रेते की लेयर आ जाती है, वो भी सुंदर लगती है, वो रूट्स को बढ़ाते हैं। क्योंकि मेरे पास रेता नहीं था अभी, नहीं तो इवन बदरपुर आपके रूट्स को एकदम बढ़ाती है। बदरपुर भी बहुत अच्छा रहता है रूट्स बढ़ाने के लिए। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सब लोग लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे आपने अच्छे से दिखाया एंड एवरीबॉडी इज लविंग इट एंड आई एम श्योर हम सब वापस जाके अपने बच्चों को बोलने वाले हैं डेफिनेटली कि खाली मत बैठो, कोविड का टाइम है, बहुत मुश्किल से मिला है, लेट्स डू समथिंग व्हिच इज वर्थ, लेट्स गिव इट बैक टू द एनवायरनमेंट। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। And very rightly said that we do not have space for lawns and gardens. Not everybody is as lucky as Purnima ma'am, जिनका इतना अच्छा सुंदर गार्डन है। I'm sure Suchita ma'am and all the others also have. But बहुत सारे लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो थोड़ी ग्रीनरी को अपने घर पे लेकर आए। तो थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, इट वाज वेरी वेरी नाइस, अमेजिंग सेशन।
I would like to thank both our experts, GI Shobha ji and GI Purnima ji, for the wonderful Pitara sessions that we had today. All of us who would like to go back and have a look at these sessions again, both these sessions would be available. आज शाम तक हम लोग कोशिश करेंगे कि Facebook पे इस सेशन का डिटेल्ड वीडियो आ जाए. हमारे जीवागिरी फेसबुक पेज पे हम जा सकते हैं. वी कैन हैव अ लुक एट द सेशन अगेन. वी कैन ऑल्सो शेयर एंड फॉरवर्ड द सेशन टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो इसमें से बेनिफिट उठा सकते हैं. So thank you so much once again for taking our time and being here with us. We will look forward to having you again on Thursday, same time, 3 o'clock, with our GI expert Sangeeta ji for her positive vibe session. And Monica ji, अगर किसी को कुछ question है दोनों से related, oh of course, you can go back also. And yes, you can please write any question that you have regarding the session. Please feel free to write on the Facebook page, and both the experts would be available to answer anything that you want to know. Shobha ji, आप कुछ बोल रहे थे? Sorry. हाँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ. मैंने कुछ टेस्ट ट्यूब में प्लांट्स लगाए इंडोर. मीना जी की बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार व्यू दिखाऊं, तो इफ यू अलाउ तो मैं बिल्कुल मैं अभी शेयर करती हूँ. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. ये जो आपको प्लांट्स दिख रहे हैं ना, ये देखिए आप टेस्ट ट्यूब है. बैकग्राउंड में वुडन सर्कल्स है ब्रांच के कटे हुए, और इसको मैंने वायर से किया है. ट्यूब्स को सेल्फ किया है सारा. ये कोरोना जो पीरियड है इसमें हमने बहुत कुछ ये आर्ट लाइक वॉल्स पे बनाया है, एंड गिव्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग जब ये ग्रीनरी आपको घर में प्रोग्रेस करती हुई दिखती है. यू कैन पुट वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन दिस, और इसमें मनी प्लांट्स के ये लीव्स लगे हैं. या very beautiful. Thank you. So much of positivity around. Very nice. Thank you so much Shobha ma'am for sharing this. I am sure हम सब भी बहुत सारे experiments करने वाले हैं अब जाके वापस घर में greenery को लाने वाले हैं. So thank you everybody. Thank you for being there. Thank you very much.